मत्रा प्रांगणं दर्शन्यभं पुरुषगं कृत्वात वस्त्राणि तत्र गच्छन् सन्। उस यज्ञ में एक समय गांधारी के पुत्र जो राजा धृतराष्ट्र के पुत्र थे और इस जग में दुर्योधन के नाम से विख्यात थे, वह भी उस यज्ञशाला में आए और यज्ञशाला में आकर के उस यज्ञशाला के प्रांगण में जल की प्रतिमा को देख करके वस्त्र को ऊंचा कर धीरे धीरे चलने लगे और यह देखकर द्रौपदी आदि सभी श्रेष्ठ स्त्रियां हंसते हुए उनका उपहास उड़ाने लगी और दुर्योधन अपने उपहास को उड़ते देख करके आगे चलकर स्थल रूपी जगह को देख करके उसको भूमि जानकर अपने पैर पर रखा, क्यों ही उस जल रूपी भूमि में वो गिर गया। और यह देख करके सभी राजा लोग, उस तप वाले धनवान ऋषिगण, द्रौपदी आदि सभी सुंदर नृत्य वाली स्त्रियां भी हंसने लगी और बड़े ही जोर से खिलखिलाकर सभी हंसने लगी। यह देख करके महाराजाधिराज अत्यंत दुर्योधन जो थे अत्यंत ही क्रोधित होकर के अपने मामा शकुनी के पास जाकर के अपने राज्य में जाने की उसी समय जिद करने लगे कि हमारा यहाँ अपमान हुआ है, हम यहाँ नहीं रहेंगे। इसी समय यज्ञशाला को छोड़ करके अपने घर जाना चाहते हैं। परंतु वहाँ की परिस्थिति ऐसी थी कि उस यज्ञशाला से यदि दुर्योधन अपने लाव लश्कर के साथ अपने हस्तिनापुर को प्रवास करते हैं तो ऐसी स्थिति में उनकी अपमान होती है, यज्ञ का अपमान होता है और छोटी बातें बड़ी बातों के रूप में वहाँ प्रदर्शित होने लगती है। इस कारण से उस समय शकुनी ने अत्यंत ही मधुर वचन कहा कि तस्मिन् काले तु शकुनी प्रवाच मधुरं वचनं मुञ्च राज्यं महारोहं पुरतः कारगौरवात् गन्तुमुत्तिष्ठ राजेन्द्र सत्रास्वतुरं पदे तद्विका महाराजा समागतं महाकलः। शकुनी जी कहते हैं अपने भांजा को समझाते हुए कि हे राजन, अभी आगे हमको बहुत कार्य करना है, इसलिए आप घबराओ नहीं और अपने इस महाक्रोध का त्याग करो। ये क्रोध सब जगह प्रदर्शित नहीं की जाती है, इसको भी प्रदर्शन करने का समय आता है और उसी समय में इसको प्रदर्शन करना चाहिए। यदि आप क्रोध का प्रदर्शन करते हो और केवल प्रदर्शन नहीं करते, कुछ कार्य नहीं करते, तो भी आपका सम्मान नहीं अपमान होता है। इसलिए जहाँ तक संभव हो सके अपने क्रोध को पीना चाहिए और क्रोध को यदि प्रदर्शित करना भी है तो उचित समय को देखकर प्रदर्शित करके भी कर लेना चाहिए। कहते हैं कि हे राजेंद्र, यज्ञशाला से अपने घर चलने को उठिए और तब ऐसा ही सही यह कहकर दुर्योधन ने राजाओं के साथ हस्तिनापुर, जिसको अभी दिल्ली या दिल्ली के नाम से जाना जाता है, वो महाभारत काल में भारत की राजधानी हुई थी, तो उस दिल्ली के लिए प्रस्थान किया और वहां जाकर के राजा पांडु के श्रेष्ठ पुत्र युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन आदि को बुला करके अपने राज्य में प्रसन्न होकर के जुआ खेलने के लिए आमंत्रित किया, जिसको उस समय में भूत कीड़ा कहा जाता था। वह जुआ धुते निवांजिता सर्वे पांडवा वितकन्मसातो तंत्रांते गत्वा वर्तन्ते वनचार्याः ततो वृतांतमापन्नो भरतवेषः पांडवो युधिष्ठिरं दृष्टवान् कृष्णो गजाधिस्वरः। भगवान कहते हैं उस जुए में नहीं है छल, जिनमें ऐसे पांडवों का संपूर्ण धन और राज्य आदि सब कुछ दुर्योधन ने अपने मामा शकुनी के मार्फत छल के द्वारा उस जुए में सब कुछ नहीं किया। और उसके बाद भ्राताओं सहित युधिष्ठिर ने अपने भाइयों के साथ में महान विपत्तियों को प्राप्त किया, जिसमें वो अपनी स्त्री द्रौपदी को भी हार जाते, अपने भाइयों को भी हार जाते, कुछ भी उनके पास बचा नहीं रहता। और तब उनको मुक्ति के लिए 14 वर्ष का वनवास, 13 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास उनको प्राप्त कराया जाता है, दिया जाता है। और जब ये ऐसा मिलता है तो उसको प्राप्त करके ये युधिष्ठिर 5 भाइयों के साथ और अपनी स्त्री द्रौपदी के साथ जंगलों के बीच में एक राजा वनचर के रूप में, जैसे वन में लोग रहते हैं वनवासी के रूप में, वह रहने लगे, अपना समय बिताने लगे और भील आदि का भी रूप उन्होंने धारण किया। पांडवों के इस समाचार को सुनकर के श्री कृष्ण जी वहां गए
श्री सूत जी कहते हैं कि सौनकादिक अरण्य वर्तमानस्ते पांडवादुकर्षिता कृष्णादिष्टं महात्मानं परिपत्तं यथाक्रमम् अहं दुष्टिं दुःखीय संजातो भ्रातृ परिवारितः कथं मुक्तिर्वृतास्तान्तं कुत्तादिकदाय। श्री सूत जी कहते हैं कि श्री कृष्ण जी इन बातों को सुनकर के बड़े दुखी हुए और वहां जब वे गए तो सूत जी ने सौनकादि ऋषियों से कहा कि दुख से अत्यंत निर्बल पांडव वन में रहते थे। इस संसार में अभी बहुत सारे लोग मिलते हैं जो सुखी हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुखी हैं। तो सुख और दुख जरूरत के अनुसार जब आदमी मनुष्य कल्पना करता है तो उसका विचार अलग से होता है। लेकिन ये राजा लोग जो राजा जैसे ठाट बाट में महाराजा थे, ठाट बाट में रहते थे, अपने कुछ कार्य नहीं करते थे, लेकिन इस वन में जा करके वंचर रूपी जीवन को बिताना पड़ता था और इस कारण से इनका शरीर जो है सूखने लगा था, देखने में बड़ा ही दुर्बल नजर आने लगे थे। शरीर में लगता था जैसे जोर नहीं, चेहरा पे वैसा तारतम्य नहीं। नाना प्रकार की परिस्थितियों को देख करके कोई भी देख के बता सकता था उनको कि आप लोग बड़े ही। तो ऐसे इनके रूप को देख करके महात्मा श्री कृष्णचंद्र जी को देख करके जब वहां उपस्थित हुए तो उनको प्रणाम करके राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि हे प्रभु, भाइयों सहित हर कोई दुख में तो भगवान को कम याद करते हैं हम लोग, लेकिन दुख में अधिक याद करते हैं, सुख में तो बड़ा ही कम करते हैं। भूले भटके भगवान जी याद आ जाते हैं, अपने गुरुजन भी याद आ जाते हैं, अपने लोग भी कम ही याद आते हैं। युधिष्ठिर जी के मन में श्री कृष्ण जी को देख करके ऐसा प्रश्न उठा कि आखिर हम ऐसा कौन सा गलत कार्य किए, ऐसा क्या बात है कि हमको ऐसा कर्म, ऐसा दिन देखना पड़ रहा है, और ऐसा दिन में देख रहे हैं तो क्या बात है, ऐसा कौन सा कर्म हम करेंगे कि फिर से हमको अपना अच्छा दिन हमको प्राप्त। अच्छा और बुरा का अंतर तभी हम लोगों को पता चलता है जब हमको बुरा दिन देखने को मिलता है, तब पता चलता है कि पहले वाला अच्छा था कि अभी वाला अच्छा है। तो उनके इस प्रश्न को सुनकर के श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, पुरुषों और स्त्रियों के समस्त पापों को नष्ट करने वाला अति उत्तम एक अनंत नामक व्रत है, और ऐसा करने से जो भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी तिथि को प्राप्त होती है, और उस व्रत के अनुष्ठान मात्र से संपूर्ण पापों का नाश होता है। ऐसा सुनकर के युधिष्ठिर जी ने कहा कि हे वासुदेव, आपने जो अनंत व्रत कहा सो किसका पूजन है? क्या किसी शेषनाग का पूजन है अथवा अनंत नाम के कोई नक्षत्र हैं, क्या है? ये तो मुझे कुछ पता नहीं, कृपा करके ये बताइए कि अनंत व्रत क्या है। हे केशव, यह अनंत किस देवता का नाम है, सो हमें सत्य सत्य कहिए। तब ऐसा सुन करके श्री भगवान कहते हैं कि हे धर्मराज, अनंत इत्यहं पार्थं मम रूप निबोधय आदित्यादि ग्रहात् सामो या कला पठते कला कष्टादि मुहूर्तादि वदवरात्रि शरीरवान पक्षमास वर्षाणि युवकाला व्यवस्था। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, अनंत हमारा ही नाम है, अनंत हमारा ही नाम है, इसे आप हमें ही समझो, हमारा ही स्वरूप समझो। सूर्य आदि जितने भी देवता हैं, जो कलादि कहे गए हैं, वो सब आप हमको ही जानो, और कला काष्ठ मुहूर्त दिन रात सब कुछ भी है, जितने भी शरीरवान प्राणी हैं, पक्ष मास ऋतु वर्ष युग कलादि की व्यवस्था आप सब कुछ मुझे ही जानो। भगवान कहते हैं कि आपको विश्वास करना है मेरे ही ऊपर, और पूर्ण रूप से करना है। जब तक आप किसी के ऊपर विश्वास नहीं करते इस संसार में भी, तब तक सामने वाला आपको उस तरह से मदद और आपके लिए उतना तैयार नहीं होता। इसलिए विश्वास जब भी करना चाहिए किसी के ऊपर में भी एकदम पूर्ण रूप से करना चाहिए। लेकिन ये भी बात सत्य है कि आज के दौर में जिसके ऊपर हम लोग विश्वास करते हैं विश्वासघात भी वहीं से होता है। इसका मतलब ये नहीं कि आप विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि विश्वास नहीं करेंगे तो कोई भी काम इस संसार का काम नहीं होगा। पति पत्नी के ऊपर में विश्वास करता है, पत्नी पति के ऊपर में, माता पिता पुत्र के ऊपर में, सबको एक दूसरे के ऊपर में। आप लोग यहाँ आए तो इस विश्वास के साथ सब कुछ ठीक ठाक होगा, तो विश्वास करना है। और इस विश्वास की गलतियाँ हो जाती हैं, जो कोई कहीं कहीं जानबूझ करके गलतियाँ होती हैं, और कहीं कहीं अधिकांशतः अनजाने में गलतियाँ हो जाती हैं, और वहाँ से फिर हम लोग
इसके ऊपर में चर्चाएँ करते हैं, चेक करते हैं कि आपसे ऐसी गलती, लेकिन जब भी विश्वास करना है तो पूर्ण रूप से विश्वास करेंगे तो सामने वाला समझता है कि आप मेरे ऊपर आश्रित हैं, तो पूर्ण रूप से आपके लिए तैयार होता है। तो भगवान जी भी यहाँ कहते हैं युधिष्ठिर से कि आप सब कुछ हमें ही जानो, मेरे ऊपर विश्वास करो। इनका तो विश्वास था ही युधिष्ठिर लोगों का, पांडवों का विश्वास श्री कृष्ण जी के ऊपर में था, फिर भी भगवान यहाँ कहते हैं कि आप सब कुछ मुझे ही जानो। जितने भी कला दिए वह मैं ही हूँ और इस अनंत नाम से भी मैं ही प्रसिद्ध हूँ। वही मैं भूमि का भार अल्प करने के लिए कृष्ण नाम से इस संसार में अभी अवतरित हूँ। दानवों का नाश तथा साधु पुरुषों की रक्षा करने में थी मुझे वासुदेव के कुल में उत्पन्न हुए, ऐसा समझना है। तो भगवान जी का जब भी अवतार होता है, अच्छे लोग जब भी जन्म लेते हैं, अच्छे लोग जितने भी होते हैं संसार में, जो कुछ परिवर्तन करते हैं, सुधार करते हैं, समाज में हो, देश में हो, जहाँ भी सुधार करने वाले लोग होते हैं, उनका अपने परिवार से कोई मतलब नहीं, उनके अपने सम्मान से उनको कोई भी मतलब नहीं होता। उनका एक ही ध्येय होता है, सबका कल्याण हमको कैसे करना है। अगर कुछ गलती हो रही है तो उसका सुधार कैसे करना है, और सुधार में जो भी बाधक बनता है उसको ट्रीट किया जाता है, उसको मारा जाता है। तो उस समय के समाज में कौरव जो थे और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे लोग जो थे जो राक्षसी प्रवृत्ति के थे, और इसके चलते धर्म की हानि हो रही थी। धर्म ये नहीं कि हमारा धर्म हिंदू यही हानि हो रहा, धर्म इसको नहीं, धर्म वो हुआ जो एक स्त्री और पुरुष के बीच में जो संबंध है उसके बीच में भी धर्म है। पिता पुत्र के संबंध, माता या पिता पुत्री का संबंध, बंधु का संबंध, इस संबंध में जो वास्तविकता, उस वास्तविकता से जब लोग मुकरने लगते हैं तो वहाँ पर धर्म की हानि होने लगती है। जो करना चाहिए उस काम को आप नहीं करते, और जो नहीं करना चाहिए उसी काम को आप करना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर धर्म की हानि होती है। तो उसको फिर से स्थापित करने के लिए बड़े लोगों को, ऐसे अवतारी लोगों को जन्म लेना पड़ता है। तो भगवान कह रहे हैं कि हम वासुदेव के कुल में इन सभी का नाश करने के लिए जन्म लिए। आदि अंत मध्य जिसका ऐसा नहीं है, कृष्ण भगवान कहते हैं कि जिसका आदि नहीं, मध्य नहीं और अंत भी नहीं, ऐसे कृष्ण शिव विष्णु वैकुंठ सूर्य चंद्र सर्वत्र व्याप्त ईश्वर आप हमें ही जानो। भगवान कहते हैं कि ये जो निश्चित नहीं है उत्तम, जिससे ऐसा विश्वरूप जो योगी लोगों से ध्यान किया गया, वह संपूर्ण रूप वाले अनंत हम ही हैं, जिससे 14 इंद्र, 8 वसु, 12 शूद्र, 11 रुद्र, सप्तऋषि, 7 समुद्र तथा वृक्षादि सहित संपूर्ण पर्वत आप हमको ही जानो, और 27 नक्षत्र, 10 दिशा, पृथ्वी, 7 पाताल तथा भूर्भुवादिक 7 स्वर्ग, सब कुछ हम ही हैं। इस विषय में कुछ भी थोड़ा भी संदेह न करो, क्योंकि थोड़ा भी संदेह आपको बाधा उत्पन्न करेगा। ऐसा वचन सुनकर के राजा युधिष्ठिर कहते हैं कि अनंत महाव्रता महात्म्यं विधि वेद विदाम्बरा किं पुण्यं की फलं चासं किं दानं कस्य पूजनं केन चादौ पुराचरणं भक्ते केन प्रकाशितम् एवं सविस्तर प्रबंधं नमः। युधिष्ठिर जी कहते हैं कि सर्वव्यापी भगवान, हम तो आपको अपना सब कुछ मानते हैं, इसमें कोई शक नहीं, और आप जब कह रहे हैं तो इसमें और भी शक की कोई गुंजाइश नहीं, परंतु अनंत व्रत की महात्मा और विधि हमसे, अनंत व्रत का अनुष्ठान करने वाले प्राणी को क्या पुण्य और क्या फल मिलता हुआ भी हमको कहिए। पूर्व काल में पहले इस व्रत को किसने किया था, मृत्युलोक में इसे किसने प्रकाशित किया, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। युधिष्ठिर जी के ऐसे वचनों को सुनकर के श्री कृष्ण जी कहते हैं कि आस्ति पुराकृत युगे सुमंतुर नाम वैदिजा वशिष्ठ गोत्र संभूतां सुरतां च भृगोस्ता। भगवान कहते हैं कि सतयुग में सुमंत नाम का एक ब्राह्मण थे, जो वशिष्ठ कुल में वशिष्ठ गोत्र के थे, और उस गोत्र में उत्पन्न सुंदर दीक्षा नाम की भृगु ऋषि की कन्या के साथ वेदोक्त विधि से विवाह। भगवान कहते हैं कि हे राजन, दीक्षा नाम की स्त्री से समय पाकर के अनेक सुंदर लक्षणों से युक्त एक कन्या उत्पन्न हुई।
और उस कन्या का नाम रखा गया शीला। तो वह शीला नाम की अत्यंत ही सुशीला कन्या जब अपने पिता घर पर पढ़ने लगी तो एक समय ऐसा है कि उसकी पतिव्रता माता कालज्वर की दाह से दुखी हो और नदी के जल में प्राण त्याग करके स्वर्ग को प्राप्त हो। उसके बाद उस ब्राह्मण ने, सुमंत नामक ब्राह्मण ने, एक धर्म नाम की एक दुस्सिला नाम की कन्या के साथ में विधि विधान पूर्वक विवाह किया। तो वह स्त्री अपने नाम के अनुसार ही स्वभाव की दुष्ट, कर्कश वचन बोलने वाली और बड़ी ही प्रचंड थी। वह शीला नाम की कन्या विवाह के बाद में अपने पिता के घर में गृह कार्य करने में जो बड़ी चतुर थी, वह आंगन और आंगन के घर के बाहर दरवाजे के ऊपर में नाना प्रकार के स्वस्तिक चिन्ह, शंख, कमल के नीचे सफेद अनेक प्रकार के चिन्हों को लिख करके देखा करती थी। अपने घर के दरवाजे को अच्छी तरह से सजाए रखती थी और अपने घर के हर काम को बड़े ही प्रेम से वो करती थी। और इसके अनंतर इसी तरह बहुत दिन बीतने पर कुमारा अवस्था को जब वह प्राप्त हुई, माता जी बड़ी हुई, कुमारा अवस्था को प्राप्त हुई तो माता पिता के गृह कार्य में तो सहयोग करती थी, अपने घर को भी बड़ी अच्छी तरह से सजा करके रखती थी। जो अपने पिता को बड़ी मंगल देने वाली थी, उसके पिता उससे बहुत प्रेम करते थे और अपनी इतनी अच्छी बच्ची को देख करके, उसके अंदर इतने अच्छे अच्छे गुण थे, उसको देखकर उसके पिता सोचने लगे कि हमारी कन्या में इतने अच्छे अच्छे गुण हैं कि यह कन्या पृथ्वी में किस गुणवान को दान करूं, किसके साथ इस बच्ची का विवाह करूं जहाँ पर इसका सम्मान बना। लेकिन जब वो अपने आसपास में देखते तो किसी को नहीं पाते थे, इस कारण से वो बड़े दुखी हो जाते और दुखी होकर के चिंतातुर होकर के शरीर भी उनका गलने लगता। एतस्मिन् निमित्त काले तु मुनिर्वेदा विदां परं कन्नार्थी जगत श्रीमन् कौंडिन्य मुनिसत्तमा वाच रूप संपत्ता त्वदीयं तनया विनय पिता ददौ तेजेन्द्राय कौंडिन्याय सुभेदिने। भगवान कहते हैं, सूत जी कह रहे हैं कि जब ऐसा वो सोच रहे थे अपनी कन्या के विषय में कि अपनी कन्या का विवाह किस कौन से उचित वर के साथ करूं और इसको लेकर के चिंतित थे, उसी समय उस समय को उत्तम वेद वेदांत के ज्ञाता कौंडिन्य नाम के मुनि वहां पर आए और उस कन्या के लिए ही आए थे वो, और वे बोले कि आपकी गुणयुक्त कन्या से मैं विवाह करना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर के पिता ने शुभ दिन में ब्राह्मणों एवं इंद्रलव कौंडिन्य मुनि को अपनी कन्या प्रदान की। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे धर्मराज, सुमंत ने वेद विधि से अपनी कन्या का विवाह कर दिया और उस समय वहाँ पर जब कन्या का विवाह हो रहा था, स्त्रियाँ गीत गाने लगी और ब्राह्मण लोग सस्ती वाचन करने लगे, बंदी जय घोष करने लगे। इस प्रकार विवाह करके सुमंत ब्राह्मण अपनी कर्कशा स्त्री से बोला कि दामाद को संतोष के लिए कुछ द्रव्य आदि दहेज में देना चाहिए। ऐसा सुनकर के वह कर्कशा क्रोध से घर की शोभा को बिगाड़ करके संपूर्ण द्रव्य आदि को अपनी पेटी में अच्छी तरह बक्से में बंद करके दामाद से कहती है कि आप अपने घर जाइए, हमारे घर में कुछ भी नहीं है आपको देने के वास्ते, और यदि आपको विश्वास ना हो तो चलिए घर की सारी पेटियों को देख लीजिए। तो जैसा कि सोचा नहीं जाता था, सोचा नहीं जा सकता, ऐसी बात एक सास अपने दामाद से केवल और केवल थोड़ा धन को बचाने के लिए करती है, और वो भी धन इसलिए बचाती है क्योंकि उस कन्या से वो प्रेम इतना नहीं करती। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि तक्षुत्वां पेड़के सुश्रंग बद्ध्वा स्वगृहे गतामिति वाचं विचनवास्ति गृहे पश्यदिष्टं तक्षुतु विमाना पाठं सप्तम मागुणी संपदा भुज्जा अवश्य तृणेना पाठेन च चकारसा। श्री कृष्ण जी कहते हैं कि हे पार्थ, ऐसा सुनकर के वह मुनि बड़े ही उदास हुए और वह कन्या भोजन से बची वरना आदि के मार्ग में घर के आदमी को पता होता है कि घर में क्या है, पुरुष को पता है कि घर में कितना धन है, स्त्री
अपना में छुपा ले, और स्त्री को भी पता है कि हमारे स्वामी के पास कितना धन है, क्या उसकी सामर्थ्य है। लेकिन एक स्त्री जो कर्कशा थी, प्रचंड थी, वो अपने पति को यहाँ पर दबाती है और कहती है कुछ भी नहीं है, और पति बेचारा अपने सम्मान को बचाने के लिए दामाद को ऐसे ही रात का बचा हुआ भोजन अपनी कन्या को दे करके राह खर्च के लिए किसी को खाते हुए चले जाना उसके साथ समझ करके वो अपनी कन्या को देता है। सो ये प्रथा आज भी है कि कन्या विवाह के उपरांत प्रातः काल में किसी को मीठा या इत्यादि दिया जाता है। श्री कृष्ण जी कहते हुए कन्या भी उदास हुई, मुनि भी उदास हुए, परंतु कोई बात नहीं, इस बात को बेसी चिंता में नहीं लिए लोग। और बचे हुए अन्न जो रात्रि में बचा था, उस अन्न को मुनि ने दिया और उसकी कन्या प्रेम से उस अन्न को लेकर के चल दी मार्ग में खर्च करते हुए, जब जहाँ जो जरूरत पड़ा उसको देते हुए। कौंडिन्य मुनि भी उस सुमंत की कन्या शीला को बैलगाड़ी पर बैठा करके, पहले के विवाह जो होते थे तो बारात चलता था बैलगाड़ी पर, फिर आया घोड़ा गाड़ी पर, फिर आया मोटर कार पर, और आज तो BMW नाना प्रकार के आता है। आज लड़कियां पालकी में विदाई होती थी, डोली में विदाई होती थी। जो गरीब लोग था वो लोग इसमें करता था, लेकिन आज जो है धनवान लोग, जिसके पास धन होगा वही पालकी में या इसमें डोली में अपनी कन्या को दिखा पाएगा, नहीं कर सकते। बैलगाड़ी तो कितना लोग देखा, जो पहले वाला लोग, अभी तो नया उम्र वाला लोग भी देखा नहीं होगा, लेकिन अब जो बहुत सामर्थ्यवान होगा आदमी तो वो बैलगाड़ी बुला करके थोड़ा घुमा सकता है। तो बैलगाड़ी पर विदाई हुआ, धीरे धीरे चल रहा है, मौसम करवट लेते जा रहा है, मार्ग में भूख लग रहा है तो जो निकलना है खाना है, और फिर अपने भी चेला चपाटे जितने भी लोग थे, एक कन्या का जब विदाई होता है तो हस्बैंड वाइफ नहीं होता, साथ में 10-20 मेहनत करने वाले लोग, जो पालकी डोली को ढोते हैं ना, वो लोग चलते हैं तो मुंह से कुछ गुनगुनाते हैं, गाना बजाना भी करते हुए, ताकि उनको मेहनत कम लगे और आराम से रास्ता वो लोग तय कर लें। इस सब चीज़ का आनंद लेते हुए वो गंगा के किनारे से, गंगा उस समय यमुना नदी के किनारे किनारे ये लोग जा रहे हैं। तो पुण्यदायक यमुना नदी को देख करके उसको रथ खड़ा करके शिष्यों को लिख करके वह स्नान संध्या आदि करने चले गए। सुबह से विदाई हुआ, दोपहर का समय आने चला, यमुना को देख करके वहां पर स्नान किए रुक करके, और मध्याह्न समय इस दोपहर के समय में भोजन किए। और भोजन में क्या था, तो रात्रि का बचा हुआ, और भोजन का समय जान करके जब वो भोजन कर रहे थे तो शीला देखती है उस समय में नदी के किनारे बहुत सारी स्त्रियां लाल वस्त्र धारण की हुई हैं, झुंड बना करके हैं। उन स्त्रियों के समूह को चतुर्दशी के दिन भगवान श्री जनार्दन विष्णु शालिग्राम का पूजन करते हुए देख, उनके पास जा करके स्त्री से पूछती है शीला धीरे से, यही सखी आप लोग यह क्या करते हो, इस व्रत का क्या नाम है। ऐसा सुनकर के शील ही है श्रृंगार जिसका। ऐसी शीला से सभी स्त्रियां कहती हैं कि यह अनंत नाम का व्रत है, हम अनंत भगवान को ही पूछते हैं। ऐसा सुनकर के शीला कहती है कि मैं भी यह उत्तम व्रत करना चाहती हूँ, हे सखियों आप इस व्रत का विधान बताइए, और यह व्रत किस प्रकार का है, इसमें क्या दान देना होता है, कौन से देवता पूजे जाते हैं, सो मुझसे प्रेम से कहिए। ऐसा सुनकर के स्त्रियां कहती हैं कि शीले सप्तन्न प्रशस्तम पुण्यमाना संकृतश्च अर्ध विप्राय जातव्य संगतमानने भोजनम सक्त्या च दक्षिणं सत्ता द्विजासान विवर्जिता कर्तव्यं च सरितीने कथा सूत्रं हरे राम। स्त्रियां कहती हैं हे शीले, उत्तम अन्न की प्रस्तमा। पहले के लोग भोजन को थोड़ा बेसी करते थे, अभी के लोग तो भोजन कमते जा रहा है। पहले पकवान बना करके आधा ब्राह्मण को और आधा स्वयं भोजन करे, फिर कंजूसी को त्यागते हुए अपनी शक्ति के अनुसार दक्षिणा दान करना चाहिए। और यह व्रत किसी नदी के तीर पर, नदी के किनारे या श्री हरि भगवान विष्णु के मंदिर में कथा को सुने, शेषनाग के इत्यादि का पूजन होता है,
श्री हरि भगवान विष्णु का पूजन होता है। बांस के पात्र में रख करके स्नान करके मंडप के भीतर में विधि विधान से भगवान जी का पूजन में चंदन पुष्प धूप दीप अनेक प्रकार के मिष्टान्न जो कुछ भी शक्ति सामर्थ्य हो अर्पण करें। उनके आगे एक मजबूत डोरा केसरिया रंग का हो तो बड़ा ही उत्तम, जिसमें 14 गांठ लगे होने चाहिए और वो भगवान जी को अर्पण करके उसको बांधे। सबसे पहले यह ध्यान रहे कि ये वासुदेव की नहीं है अंत जिसका, ऐसे संसार रूपी महासागर में डूबे हुए आप हमारी अच्छी तरह से उद्धार करो और अपने अनंत रूप में हमें ले। हे सूत्र रूपी अनंत, आपको नमस्कार है। ऐसा स्मरण करके सूत्र रूपी अनंत भगवान को स्त्रियों को अपने दाएं हाथ में धारण करें और बांध करके स्वस्थ चित्त हो, जो भी जिसकी शक्ति सामर्थ्य हो, जो भी बना हो, उसको आनंद के साथ भोजन करना चाहिए। भोजन को देख कर कभी भी उसका उपहास नहीं उड़ाना चाहिए कि आज यही भोजन करेंगे, आज आनंद उपवास है, ऐसा बना है वैसा बना, इस चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। जो भी मिला ठाकुर जी की कृपा से उसको प्रेम पूर्वक ध्यान करना चाहिए। संसार रूपी अनंत नारायण भगवान का ध्यान करके भोजन करके अपने घर जावे। हे भद्रे, यह व्रत मैंने आपसे कहा, भगवान श्री कृष्ण कहते हे राजेंद्र, प्रसन्न चित्त से ऐसा व्रत विधान सुन करके वह शीला बड़ी प्रसन्न हुई और शीला भी सुंदर डोरा को हाथ में बांध करके व्रत की। जैसा 14 गांठ देख करके बाएं हाथ में बांधना था, उसी तरह से वो बांध और वैसा बांध करके भोजन तो उसके पास में था ही, जो मिष्टान्न मिला था उसी में से आधा ब्राह्मण को दे और शिष्ट जो बचा हुआ था अपने खाई और फिर प्रसन्न होकर के अपने पति के साथ बैलगाड़ी पर बैठ के चला। और तब से उसका शुभ सपनों पर विश्वास हो गया, अच्छे अच्छे संकेतों के ऊपर उसका विश्वास हो गया और यह अनंत व्रत करने से वह गोधन, गौ रूपी धन, गौवे इसलिए पूजी जाती हैं कि माता के बाद अगर किसी बच्चे को पालने का शक्ति किसी में है तो वो है गौ। इसलिए पहले कहा जाता था कि दूधे पुते नहाओ, आशीर्वाद ऐसा नहीं करता। आजकल दूध से भी नहीं नहाना है और पुत्र संतान से भी नहीं नहाना है, एगो में ही काम चल जाएगा, थोड़ा सा नहीं चल जाएगा। तो दूधे पुतो नहाओ, ये आशीर्वाद अब लुप्त प्राय हो गया है, भूल भी गया है लोग, आगे और भी भूल जाएगा जो बच्चा। माता पिता को धन नहीं, उस जन की आवश्यकता होती है तो बच्चा भी चाहता है कि हमारे पास भी अब समय नहीं है, आपको जो धन चाहिए था वो धन इस संसार में वही हमको मिलता है जो हम किसी को दिए होते। आप हमसे आज अच्छा व्यवहार कीजिएगा तो कल भी हम आपसे अच्छा ही व्यवहार करेंगे, लेकिन आज अगर गाली दिएंगे तो आज नहीं तो कल नहीं तो परसों ये गाली जो सूद के साथ में लौटाया जाएगा। इस संसार में लेन देन छोड़कर के कुछ भी नहीं, इसलिए जो देता है, बहुत लोग कहते हैं, बहुत लोग ऐसा मिलेंगे कि हम दे करके कभी भी चाह नहीं करते, दे देते हैं तो भूल जाते हैं, हमको इच्छा नहीं होता है कि वो मिले। अच्छी बात है, उनका सोच अच्छा है, लेकिन जिसको आप दे दिए होते कभी भी मदद कर दीजिए, शरीर से, धन से, ज्ञान से, और बदले में यदि वो आपको कुछ नहीं दिया तो जब तक वो आपको देने के लायक नहीं होता आपके पास में अपना माथा उठाने की बात नहीं करता। आपको सम्मान देते देते आप गलत भी काम करते हैं उसके साथ में अगर, तो भी बेचारा आपके उपकार के चलते आपके कुछ बोल नहीं पाता। से प्रसन्न हुई और नाना प्रकार के धन धान्य उसको प्राप्त हुए, घर भर गए। वह सोने से ग्रथित माणिक और मोतियों के हारों से भूषित, जो एक गरीब घर की लड़की थी जो कभी सोना देखी नहीं थी, जिसके पास ऐसा धन नहीं था, वो ऐसे घर में विवाही गई कि जहाँ धन का अंबार लगा हुआ, एक गहना क्या 10 गहना रखे हुआ आपके लिए गहना। कभी कभी लड़कियां इंतजार करती हैं कि ये हमको मिले, ऐसा गहना हमको। तो मोतियों के हारों से भूषित अतिथि पूजन में सर्वदा व्यापी रहती थी।
घर में लोगों का तांता लगा रहता था, बड़े प्रेम से वह सबका सेवा करती थी। सुख में रह करके मणि करदली तथा मोती के मालाओं से अलंकृत घर में पति के साथ वस्त्र इत्यादि उत्तम वस्त्र इत्यादि पहन करके सावित्री के समान शोभित होने लगी। ऐसा बहुत दिनों तक, कुछ दिनों तक चलता रहा। एक समय की बात है, किसी समय पति ने बैठी हुई शीला के बाएं हाथ में उस बंधे हुए सुंदर डोरे को देख लिया और उनके मन में यह प्रश्न जगा कि भाई ये डोरा कैसा है, और उस शीले से बोलते हैं शीला से। अधिकांश लोग के मन में यही धारणा होती है, नया नया पुराना हो, ये अक्सर ऐसा स्त्रियां करती है। सो कहता है कि हे शीले, आपने इस डोरे को क्यों बांधा, इसका कारण है। ऐसा सुनकर के वो शीला कहती है कि शीलोवाच यस्य प्रसादात् सकला धनदानादि संपदा लभ्यन्ते मानवस्य पिसो अंतुहं नमादितः शीलाद्वसन् श्रुत्वा भर्ता तेन द्विजन्मनि घमन्दाने कौरव्यं साक्षित्वं तु विस्तृता। कहती है शीला, इसलिए ही पति